बंटी और पप्पू बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे। वे दोनों एक ही गांव में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों का स्वभाव बहुत ही मजाकिया था और वे हमेशा कुछ न कुछ शरारतें करते रहते थे। एक दिन बंटी और पप्पू ने तय किया कि वे अपने गांव के बाहर के दुनिया को देखने के लिए एक लंबी यात्रा पर जाएंगे। दोनों ने अपनी साइकिलें उठाई और निकल पड़े। सबसे पहले वे एक बड़े जंगल में पहुंचे। जंगल में घुसते ही बंटी ने पप्पू से कहा, पप्पू, तुम जानते हो यहाँ के पेड़ों पर भूत रहते हैं। पप्पू थोड़ा डर गया, लेकिन उसने बंटी को मजाक में ले लिया और कहा, भूत तो तुम्हारे घर में भी रहते हैं, मैं डरता नहीं। जंगल के बीच में उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। बंटी ने कहा, चलो यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। जैसे ही वे झोपड़ी के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत बैठी है। बंटी ने पप्पू से फुसफुसाते हुए कहा, देखो, ये भूतनी है। पप्पू ने हिम्मत दिखाते हुए बूढ़ी औरत से पूछा, आप कौन है? बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ की रानी हूँ। बच्चे, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बंटी और पप्पू को समझ में नहीं आया कि वे क्या करें। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक जादुई फूल चाहिए, जो इस जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है। बंटी ने पप्पू से कहा, चलो इस रानी की मदद करते हैं। दोनों दोस्त निकल पड़े उस जादुई फूल की तलाश में। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ी मछली पानी से बाहर आ रही है और मदद के लिए पुकार रही है। मछली ने कहा, अगर तुम मुझे वापस पानी में डाल दोगे तो मैं तुम्हें उस जादुई फूल का रास्ता बता दूंगी। बंटी और पप्पू ने मिलकर मछली को उठाया और पानी में डाल दिया। मछली ने कहा, जाओ, नदी के किनारे से सीधे चलते जाओ, तुम्हें एक बड़ा पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ की चोटी पर वो जादुई फूल खिला है। दोनों दोस्तों ने मछली को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गए। पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते दोनों थक गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और वहां उन्होंने वह जादुई फूल देखा। जैसे ही उन्होंने फूल को छुआ, अचानक से चारों ओर रोशनी फैल गई और एक जादूगर वहां प्रकट हुआ। जादूगर ने कहा, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी दिखाई है। यह फूल तुम्हारे लिए इनाम है। इससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हो।